मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज एक नया टॉपिक इसके अंदर के अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, परवलय पैराबोला। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये दो अज्ञात राशियों की अपने बेसिस के अंदर क्या होगी, अपने बेसिस के अंदर क्या द्विघात समीकरण होगी। इसका व्यापक रूप कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को सर्कल के अंदर ये चीज़ बताया था, इसका जो विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट होता है वो अपने बेसिस के अंदर क्या होता है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CS² के इक्वल होता है। इसको अगर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ABC FGH डिटरमिनेंट के फॉर्म के अंदर इसको ऐसे लिखते हैं। इसको अगर हल करते हैं तो ये बनता है, इसको हल करते हैं फिर अपने बेसिस के अंदर ये स्थिति बनती है। और अब आप लोगों को देखो, मैंने पिछले आर्टिकल के अंदर आपको कराया था कि डेल अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो इसके अंदर क्या, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, डेल अगर जीरो के इक्वल नहीं है तब तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो इक्वेशन होगी वो अपने बेसिस के अंदर क्या दो रेखाओं को निरूपित करेगी। इसका मतलब इसका जो अपने बेसिस के अंदर क्या जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास दो स्ट्रेट लाइनों की इक्वेशन आती है। और फिर इसके अंदर क्या होगा, डेल अगर जीरो के इक्वल है, और अगर डेल जीरो के इक्वल है और साथ में अपने पास अगर s² अगर ए भी आता है, डेल अगर जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये जो समीकरण आएगी उसके अंदर क्या दो रेखाओं को निरूपित करेगी। और डेल जीरो के इक्वल है, साथ में अगर s² अगर ए के इक्वल आता है तो इसका मतलब इसके द्वारा निरूपित रेखाएं जो वापस में इसके अंदर क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। इसके द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर होती हैं। यहाँ पे रेखाएं किसी भी टाइप की हो सकती है, परंतु अगर s² अगर ए की आ गया, इक्वल आ गया, तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, डेल इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट x² का कोफिशिएंट a, xy का कोफिशिएंट 2h, y² का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट 2g, f का y का कोफिशिएंट 2f और कांस्टेंट c। सारी टर्म अपने पास इसके अंदर इसके अंदर रखेंगे। और अगर इसको हल करते हैं भाई अपने पास इसके अंदर क्या, अगर ये वैल्यू जीरो की इक्वल आती है तो दो रेखाएं अगर इसके द्वारा, इस समीकरण एक के द्वारा निरूपित दो रेखाएं अपने को प्राप्त होंगी। और अगर इसके साथ साथ अगर s² अगर ए के इक्वल आता है तो इसका मतलब दो समानांतर रेखाएं आती है। और एक अगर डेल अपने पास इसके अंदर क्या जीरो है और a और b का सम अगर जीरो आता है, a और b का सम का मतलब a² और b² के जो कोफिशिएंट है उनका सम अगर जीरो की इक्वल आता है तो इसका मतलब ये जो समीकरण एक है इसके द्वारा निरूपित रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के इसके अंदर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। समानांतर के लिए मैं इसके अंदर के तीर का निशान बना रहा हूँ, एरो का निशान। तो s² अगर ए की इक्वल होगी, डेल जीरो की इक्वल, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक है वो जीरो के इक्वल, और s² अगर ए के इक्वल है तब तो समानांतर रेखाएं होंगी। और अगर ये s² अगर ए के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास इसके अंदर के दो रेखाएं आपस में इसके अंदर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर अपने पास ये स्थिति आती है और साथ में a प्लस b अगर जीरो आता है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का सेकंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है उसके अंदर का आपको टॉपिक के अंदर का मैंने डिटेल के अंदर बताया था। फिर इसके बाद में अपने पास आप लोगों ने सर्कल किया था, तो सर्कल की स्थिति के अंदर क्या होता है, अगर डेल की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं है, डेल की वैल्यू अगर जीरो की इक्वल नहीं है, और अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, h है वो तो जीरो के इक्वल है, और a और b अगर आपस में इक्वल है, x² और y² के जो कोफिशिएंट है वो तो अगर आपस में समान हो, और x y के गुणनफल की टर्म अगर इसमें प्रेजेंट नहीं हो, अगर इसमें उपस्थित नहीं हो, तो ये जो समीकरण आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये समीकरण अपने पास इसके अंदर क्या होगी, सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। ये इसके अंदर सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो डेल है वो अपने पास इसके अंदर क्या जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डेल जीरो की इक्वल हो गया तब तो सरल रेखाएं होगी। तो डेल डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो इससे डेल की वैल्यू आएगी वो जीरो की इक्वल नहीं हो, और x² y² के जो कोफिशिएंट अगर इक्वल हो और x y के गुणनफल की कोई भी टर्म अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये इसके अंदर का इक्वेशन जो आएगी वो इसके अंदर के सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और डेल अगर जीरो की इक्वल नहीं है और s² अगर अपने पास इसके अंदर अगर ए की इक्वल आता है, s² अगर ए की इक्वल आता है तो हमारे पास इसके अंदर क्या इक्वेशन आती है, ये इसके अंदर क्या पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। ये अपने पास इसके अंदर की स्थिति आएगी वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो अब अपने पास इसके अंदर के पैराबोला के बारे के अंदर आप लोगों को बताता हूँ। तो फिर पैराबोला का अपने पास इसके अंदर का बताऊंगा, इसके साथ साथ इलिप्स, हाइपरबोला, सारी चीज़ें एक साथ चलेगी। इसको टोटल मिला के अपने पास इसके अंदर का कॉनिक सेक्शन कह देते हैं। तो यहाँ पे देखिए
पहले अपने पास इसके अंदर का आपका जो बेसिक चीज है वो आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, फिर इसके बाद में इसके अंदर के अपने आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पास इसके अंदर के जैसे एक्स एक्स ले लिए और ये अपने पास इसके अंदर का वाई एक्सिस ले लिए। अब एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट जो होता है ये इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका फोकस कहलाता है। कई बुकों के अंदर इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कईयों में इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर एफ दे रखा है, बाकी ज़्यादातर बुक्स है उसके अंदर के फोकस है उसको एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसको फोकस या अपने पास इसके अंदर करना भी कहेंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये ना भी आएगा। और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है, फिक्स स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके अंदर क्या, इसकी नियता या डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ये इसकी नियता या अपने पास इसके अंदर क्या, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। अब एक बिंदु अगर इस प्रकार से अगर गमन करता है, एक बिंदु अगर इस प्रकार से गमन करता है, ये जो पॉइंट पी है ये अगर इस प्रकार से गमन करता है तो इसका मतलब ये इसके बिंदु जो है, बिंदुओं का जो समुच्चय है, ये इसका जो लोकस है या बिंदुपथ है, इसके अंदर का अलग से इसके अंदर का बिंदुपथ के बारे में इसके अंदर का एक वीडियो बना के इसके अंदर के तरह तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग इसके अंदर का एक बार मैं इसके अंदर का अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको बिंदुपथ जिनको क्लियर नहीं है उनको भी क्लियर हो जाए। तो अब आपने बस इसके अंदर क्या, एक बिंदु अगर इस प्रकार से गमन करता है कि निश्चित बिंदु से इसकी दूरी और निश्चित जो रेखा दे रखी है, निश्चित रेखा जो दे रखी है जिसको अपने डायरेक्ट्रिक्स या नीता कहते हैं, इस बिंदु से इसकी जो दूरी है, दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी से होता है, ये तो सीधी दूरी है और ये न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी का मतलब लंबा दूरी। तो इन दोनों दूरियों को आपने बस इसके अंदर का जो अनुपात होता है PF/PM, और ये जो अनुपात होता है इसको उत्केंद्रता बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसेंट्रिसिटी, हिंदी के अंदर उत्केंद्रता कहते हैं, इसको इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता कहा जाता है। अगर ये बिंदु इस प्रकार से गमन करता है कि निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा से इसकी जो दूरियों का अनुपात अगर अपने पास में हमेशा अगर बराबर रहता है, तो ये बिंदु P का जो बिंदुपथ आएगा, ये बिंदुपथ है उसको अपने पास इसके अंदर क्या कह देंगे, पैराबोला, इसका बिंदुपथ या लोकस। तो ये दी गई शर्त के मुताबिक ये बिंदु जिस प्रकार से गमन करेगा, जिस प्रकार से मूव करेगा, जिस प्रकार से ये चलेगा, तो इसका जो बिंदुपथ आता है, ये बिंदु का जो समुच्चय होता है वही बिंदुपथ कहलाता है, उसी को लोकस कहते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, परवलय या पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और पैराबोला के लिए इसके अंदर क्या होता है, ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पैराबोला के लिए ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। पैराबोला के लिए इसके अंदर ई की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या 1 होती है। इसका मतलब ये पॉइंट कहीं भी आएगा तो इस बिंदु से इसकी और इसकी दूरी हमेशा बराबर रहेगी, इस बिंदु से इसकी और इसकी दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ये P बिंदु कहीं भी आ जाए तो इस बिंदु से फोकस की और नियता की दोनों दूरियां, फोकस ये अपने पास फिक्स पॉइंट है वो फोकस या नाभि हो गया, और फिक्स लाइन है वो इसके अंदर का नियता या डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो ये दोनों दूरियां अपने पास हमेशा बराबर रहेगी। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये दूरी अपने पास इसके अंदर का हमेशा बराबर रहेगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये और ये दूरियां अपने पास इसके अंदर का हमेशा बराबर रहेगी। ये पॉइंट कहीं भी आ सकता है, ये दूरियां हमेशा बराबर रहेगी। इसका मतलब अगर ये दूरी 3 है तो 3 रहेगी, 5 है तो 5 रहेगी, 7 है तो 7 रहेगी, 10 है तो 10 रहेगी। ये दूरी आपस में बराबर नहीं होगी, ये दूरी बराबर रहेगी। अगर बिंदु इस प्रकार से दी गई शर्त के मुताबिक अगर गमन करता है, इस प्रकार से अगर मूव करता है, तो इसका जो लोकस आएगा, इस बिंदु का जो बिंदुपथ होगा, वो अपने पास इसके अंदर P बिंदु का बिंदुपथ उसको हम परवलय कह देते हैं। तो इसके अंदर कुछ बेसिक जो टर्म्स होती हैं वो पहले आप लोगों को इसके अंदर के मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, ताकि आपको सारी टर्म्स है उसके अंदर के क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद में अपने पास इसके अंदर के इस टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे। जो सबसे पहले इसके अंदर क्या जो स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं हमने, XOX YOY, एक फिक्स पॉइंट है, इसको हम फोकस कहते हैं, फोकस या नाभि। ये पॉइंट मैंने मान लीजिएगा एक्स एक्स पे ले लिया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अंदर अपने 99% क्वेश्चन है उससे स्टैंडर्ड इक्वेशन भी आते हैं। बाकी अलग टाइप के भी कुछ क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ में इसके अंदर का मैं शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर क्या फिक्स पॉइंट है वो इसके अंदर क्या होगा, मैंने एक्स एक्स पे ले लिया है, और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है वो अपने पास इसके अंदर क्या इसकी नियता या अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसकी जो शब्दावली है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर अपने कन्फ्यूजन हो सकता है। अब आपने पास इसके अंदर का ये जैसे पॉइंट है वो इस तरह से इसके अंदर का गमन करता है कि निश्चित बिंदु से इसकी जो दूरी है वो अपने पास इसके अंदर का हमेशा क्या समान रहती है। और अब देखिए निश्चित अपने पास इसके अंदर का जो लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स या नीयता है उसके अपने पास क्या परपेंडिकुलर लाइन तो बहुत है, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से गुजरती है, जो निश्चित बिंदु से गुजरती है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या इस परवलय की एक्सिस कहलाती है।
वो इस परवलय का अक्ष, ये एक्स या इसकी एक्सिस कहलाती है। निहिता जो है फिक्स लाइन है, डायरेक्ट्रिस है, उसके परपेंडिकुलर लाइन जो इसके अंदर के फोकस से गुजरेगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इस परवलय की, इस पैराबोला की एक्सिस कहलाती है। ये इसकी एक्सिस कहलाती है। और ये इसके अंदर क्या होगा, परवलय का अपने पास इसके अंदर क्या पथ है, ये अपने पास इसके अंदर क्या परवलय का क्या होगा, पथ हो गया, ये इसका रूट हो गया, ये इसका लोकस हो गया। तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन है, निहिता है, डायरेक्ट्रिस है, उसके परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से गुजरती है, ये इसके लोकस को, इसके बिंदु पथ को जिस पॉइंट पे काटती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका शीर्ष कहलाता है परवलय का। ये इसका परवलय का शीर्ष या इसका वर्टेक्स कहलाता है। ये जो पॉइंट होता है ये इसके अंदर का वर्टेक्स या शीर्ष कहलाता है। अगर ओरिजिन मूल बिंदु है तब तो इसको ओ लिख देते हैं, और जनरली इसके अंदर का ये जो पॉइंट होता है वर्टेक्स के लिए हम ए शब्द है वो उसके अंदर का यूज़ करते हैं, ए लेटर है वो उसके अंदर का जनरली इसके अंदर यूज़ करते हैं, परंतु ओरिजिन होने के कारण इसके अंदर का इसको बोल देते हैं। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादातर बुक्स के अंदर इसके अंदर देखने के अंदर इसके अंदर का इसको ए से या ओ से रिप्रेजेंट किया मिलता है। तो अब आपने बस इसके अंदर क्या फिक्स लाइन है वो तो डायरेक्ट्रिस होगी, फिक्स लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो फोकस से जो गुजरेगी तो उसको एक्सिस कहेंगे, और अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी एक्सिस है वो इसके अंदर का पैराबोला को जिस पॉइंट पे काटेगी वो हमारे पास इसके अंदर का इसका शीर्ष कहलाता है। और अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि पी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस पी एफ, ये इसकी निश्चित बिंदु से दूरी और इसके अंदर का निश्चित रेखा से दूरी, इनका जो अनुपात होता है, इनका जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी कहलाता है। और पैराबोला के लिए वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पैराबोला के लिए इसके अंदर ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब 4 पैराबोला, ई की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब पी की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, पी एफ क्या होगा, पी एम के इक्वल आएगा। अब इसका मतलब ये पॉइंट जब मूव करते करते घूमते घूमते अगर इस बिंदु पे आ जाता है, इसका मतलब ये जो दूरी है वो इसके अंदर क्या होगी, आपस में इसके अंदर इक्वल होगी। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये निहिता, जो निहिता है ये अपने पास जो डायरेक्ट्रिस है और फोकस है उसका, ये अपने पास इसके अंदर का शीर्ष या वर्टेक्स जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान रखनी है कि ये फोकस और ये जो डायरेक्ट्रिस है इन दोनों का अपने पास इसके अंदर का मिड पॉइंट है वो अपने पास इसके अंदर का इसका शीर्ष या इसका वर्टेक्स कहलाता है, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर का ये 4 तरह की स्थितियां बनती है। ई की वैल्यू अगर 0 होती है तो पी पॉइंट का जो लोकस होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, सर्कल कहलाता है। ई की वैल्यू अगर 1 की इक्वल होती है तो पी के पॉइंट का जो लोकस होता है वो उसके अंदर क्या होता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो पी पॉइंट का जो लोकस होता है वो इसके अंदर क्या होता है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। और ई अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो पी पॉइंट का जो लोकस होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने आगे टॉपिक करेंगे उसमें आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। पहले इसके अंदर क्या होगा, ई इक्वल टू 0 के लिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये पी पॉइंट का जो लोकस है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सर्कल हो गया। इसके अंदर क्या होगा, 1 के लिए ई की वैल्यू 1 है तो पैराबोला हो गया, और ई लेस देन 0 है तो स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ई ग्रेटर देन 1 है तो अपने पास इसके अंदर का हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिए अगर सर्कल के लिए क्या होता है, पॉइंट है उसकी फिक्स पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट जो होता है सर्कल के अंदर क्या होता है, ये पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट जो होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, इसका सेंटर होता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है उसके अंदर क्या होती है, इसकी रेडियस होगी। सर्कल के लिए इसके अंदर क्या होगी, फिक्स डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी। और ये जो पॉइंट होता है वो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होती है, ये इसकी जो निश्चित रेखा होती है वो इसके अंदर क्या होती है, इनफाइनाइट पर होती है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो इसका मतलब रेडियस है, ऊपर तो वैल्यू क्या होगी, आर होगी, और नीचे इसके अंदर क्या इनफाइनाइट होगी। तो ऊपर वाली वैल्यू तो क्या होगी, आर होगी, और नीचे इसके अंदर इनफाइनाइट होगी, तो इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। तो निश्चित रेखा जो होती है वो इसके अंदर क्या होती है, इनफाइनाइट पे होती है। और फिक्स डिस्टेंस जो होती है इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट है वो तो क्या होगा, इसका सेंटर हो गया। बाकियों के इधर तो क्या होगा, कॉनिक सेक्शन के इधर क्या होगा, फिक्स पॉइंट है, उसको फोकस या नबी कह देते हैं। और इसके अंदर का सर्कल के केस के अंदर क्या होता है, इसको सेंटर बोल देते हैं। और इसके अंदर का इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस आती है उसके अंदर का इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कुछ इसके अंदर के बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये पैराबोला की जैसे इसके अंदर का कर्व दे रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो पॉइंट होता है एक्स और वाई, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी 2 पॉइंटों को अगर मिलाते हैं, 2 पॉइंटों को अगर मिलाते हैं तो वो अपने पास इसके अंदर क्या कहलाती है, इसकी जीवा या कोड कहलाती है।
ये इसके अंदर क्या होगी, इसकी जीवा या कोड कहलाती है। अगर कोई भी दो पॉइंटों को अगर मिला देंगे तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी जीवा होगी, ये इसकी कोड होगी। और अगर अपने पास इसके अंदर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोड आ गई है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये डबल ऑर्डिनेट या द्विकोटि कहलाती है। इसके अंदर क्या होगा, एक चीज इसके अंदर क्या मैं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर क्या होगा, पैराबोला की जब इक्वेशन आती है तो इसके अंदर के जितना पार्ट ऊपर की तरफ होता है उतना ही पार्ट इसके अंदर के नीचे की तरफ होता है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो इसके अंदर क्या हो गया, अपने पास इसके अंदर क्या ऊपर की तरफ जितना पार्ट है उतना ही पार्ट अपने पास इसके अंदर का एक पैराबोला के अंदर के नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें अलग अलग टाइप की 4 इक्वेशन बनती है। एक इसके अंदर क्या होगा, पैराबोला इस तरह से बनता है, दूसरे के अंदर पैराबोला इस तरह से बनता है, तीसरे के अंदर इस तरह से बनेगा, चौथे में इस तरह से बनेगा। वो अपने आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो एक्सिस के अगर अपने पास इसके अंदर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तो इसके अंदर क्या ओरिजिन से ये डिस्टेंस तो एक्स होती है और ये डिस्टेंस हमारे पास इसके अंदर क्या होती है, वाई होती है। ये डिस्टेंस तो x होती है ओरिजिन से और ये डिस्टेंस क्या होती है, y होती है। और x कोऑर्डिनेट होता है वो तो क्या होता है, इसका भुज कहलाता है, और y कोऑर्डिनेट होता है वो इसके अंदर के इसकी कोटि कहलाती है। तो इस किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है उसका भुज या इसको एब्सिसा बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट है उसके अंदर का इसको कोटि या अपने पास इसके अंदर का ऑर्डिनेट कहते हैं। और इसीलिए इसके अंदर के जितनी दूरी ऊपर होती है उतनी दूरी इसके अंदर क्या होती है, नीचे होती है। इसलिए इसके अंदर का P से लेके Q तक की जो जीवा आएगी, ये जो कोड आएगी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको डबल ऑर्डिनेट या इसके अंदर क्या द्विकोटि कह देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो अपने पास इसके अंदर क्या भुजिया एब्सिसा कहलाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट है वो अपने पास इसके अंदर क्या इसकी कोटि या ऑर्डिनेट कहलाएगा। और ये ऊपर और नीचे जितनी वैल्यू ऊपर है उतनी वैल्यू नीचे की तरफ है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू ऊपर की तरफ है तो इसलिए प्लस हो जाएगी, नीचे की तरफ है इसलिए इसके अंदर माइनस हो जाएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक्स माइनस वाई आ जाएंगे। तो कोई भी दो पॉइंटों को अगर ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी कोड होगी, जीवा होगी। और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो जीवा आएगी, जो कोड आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या इसकी डबल ऑर्डिनेट कहलाती है। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, अपने पास देखिए इसके अंदर क्या इस तरह की जैसे स्थिति बनती है। ये पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब फिक्स पॉइंट है, पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से इसको अगर ज्वाइन करते हैं, अगर कोई भी जीवा है, कोई भी कोड अगर अपने पास का अगर फोकस से गुजरती है तो ये इसके अंदर क्या इसकी फोकल कोड कहलाती है। फोकल कोड या इसकी नाभीय जीवा बोलते हैं इसको, ये इसकी नाभीय जीवा कहलाती है। फोकल कोड या नाभीय जीवा कहलाती है। और इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस होती है P से लेके F तक की डिस्टेंस, ये तो पूरी कोड होगी। कोड तो क्या होती है, जीवा। इसकी परिधि के ऊपर जो अपने पास इसके अंदर कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो इसकी कोड या जीवा कहलाती है। तो अगर फोकस से गुजरेगी जब तो क्या फोकल कोड या नाभीय जीवा होगी। और इसके अंदर क्या फोकस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, P से F तक की जो डिस्टेंस होती है वो इसके अंदर क्या इसकी नाभीय दूरी कहलाती है। इसको फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए ताकि आगे क्वेश्चन करें तो फिर आपको दिक्कत नहीं आए। मतलब पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट से इसके अंदर का इसकी डिस्टेंस लेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये इसके अंदर का इसकी फोकल डिस्टेंस या नाभीय दूरी कहलाती है। ये नाभीय दूरी कहलाती है। अब इसी टाइप से देखिए इसमें ये पैराबोला अपने पास इसके अंदर है। अब ये फोकस है तो फोकस के जो परपेंडिकुलर लाइन है, फोकस के परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगी, डबल ऑर्डिनेट होगी। तो डबल ऑर्डिनेट के पैरेलल लाइन कह दे या एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन कह दे जो इसके अंदर क्या फोकस से गुजरती है। तो इसको जनरली इससे रिप्रेजेंट करते हैं एल एल डैश से। इसको एफ या एस कुछ भी नाम दिया जा सकता है। राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक देखोगे तो उसमें आपको एस मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर अपने पास इसके अंदर का एफ से मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से गुजरती है, ये जो लाइन होती है ये इसके अंदर क्या होती है, इसका लेटस रेक्टम कहलाती है। ये इसका लेटस रेक्टम कहलाती है। इसको नाभिलम बोलते हैं। ये लेटस रेक्टम या नाभिलम कहलाती है। ये लेटस रेक्टम या अपने पास इसके अंदर के नाभिलम को रिप्रेजेंट करेगी। तो फिक्स लाइन है वो तो डायरेक्ट्रिक्स होगी, फिक्स पॉइंट है वो इसका फोकस हो गया। इसके अंदर क्या डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स लाइन निहिता है उसके जो परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से गुजरेगी वो तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी एक्सिस कहलाएगी। और इसके अंदर अपने पास परवलय का जो अपने पास इसके अंदर का पैराबोला का जो रूट है, पथ है,
ये इसकी एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा वो हमारे पास इसके अंदर का इसका शीर्ष या वर्टेक्स कहलाएगा। और अब हमारे पास इसके अंदर का एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कोड होगी, जीवा होगी, वो तो इसके अंदर का डबल ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ये इसके परपेंडिकुलर जो जीवा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर फोकस से गुजरेगी तो ये हमारे पास इसके अंदर का नाभिलंब या इसके अंदर लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए इसके अंदर का इसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है, पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इक्वेशन के बारे में क्लियर कर दूं ताकि इसके अंदर आगे जब टॉपिक चलेगा तो इसमें किसी भी टाइप का आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। एक्स ओ एक्स वाई वाई डैश एक फिक्स पॉइंट है और एक अपने पास इसके अंदर का फिक्स पॉइंट, इसको एफ से या ऐसे कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए अगर मान लिया ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से फिक्स पॉइंट है वो ए डिस्टेंस के पर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए जीरो होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो भी ए आएगी, परंतु ये ओरिजिन की साइड में, इसलिए इसके अंदर के इसको अपने पास इसके अंदर का माइनस कह देते हैं। अब देखो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो होती है। तो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो इसके अंदर का इसके बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ए डिस्टेंस में होगी, तो इसके अंदर क्या इसकी इक्वेशन अपने पास इसके अंदर क्या होगी, एक्स इक्वल टू माइनस ए होगी। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स या नीता की इक्वेशन होगी। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस ए या एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। एक बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपने पास इसके अंदर नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे। अब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लेंगे और इस पॉइंट से अपने पास इसके अंदर का इसकी डिस्टेंस लेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, और पैराबोला के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, इस पॉइंट को मैं एक्स वाई ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं एक्स वाई ले लेता हूँ। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लेंगे तो पी एफ इजिकल टू क्या हुआ, पी एम आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूले से वैल्यू निकाल लो, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, इसका रूट। और किसी पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस किसके इक्वल आती है, डिस्टेंस अपने को पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रख देंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके अंदर रख देंगे। तो x प्लस ई और नीचे x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और y का जो कोफिशिएंट है तो y की टर्म इसमें है नहीं, तो इसका हमने जीरो हो जाएगा और इसके अंदर के इसका मॉडुलस ले लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है वो x1 y1 है। इस पॉइंट से इस पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो अपने पास इसके अंदर क्या होती है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रख दीजिएगा, एक्स और वाई की जगह ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रख दीजिएगा। सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ और फिर इसके अंदर एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करके जोड़ के और इसका रूट ले लेंगे। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस होती है। तो इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे तो x की जगह x आ गया, y की इसमें कोई टर्म नहीं है। फिर इसके अंदर का सारी वैल्यू एक तरफ ले आए, फिर x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, y की टर्म इसमें है नहीं तो इसलिए इसके अंदर y का कोफिशिएंट 0 हो गया, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दिया और इसका रूट ले लिया। अब इस चीज़ को अपने उसका क्वेश्चन के अंदर का अपने पास सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखिए किस तरह की स्थिति आएगी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो वैल्यू 1 है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर रिजल्ट क्या आता है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x आता है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x आता है। तो ये अपने को थोड़ा सा बेसिकली ध्यान रखनी है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x है, ये पैराबोला की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मानी जाती है और जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ये इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका मानक रूप या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ये इसका मानक रूप या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो इसमें 4 तरह की स्थितियां बनती है, चारों की जो स्थिति है उसके अंदर का आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चारों टाइप के पैराबोला है, मैं आपको बना देता हूँ। पहले तो अपने पास इसके अंदर का ये इक्वेशन ले रहे हैं वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, फिर इसके अंदर का दूसरी इक्वेशन अपने पास इसके अंदर का ले रहे हैं
ये कर्व इस तरह से मुड़ने की बजाय इस तरह से मुड़ जाता है, तो यहाँ पे इसके अंदर का इक्वेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। चार टाइप की स्थिति है, मैं चारों टाइप की स्थितियाँ उसके अंदर का क्लियर कर देता हूँ। पहले दो स्थितियाँ लेता हूँ, फिर दो स्थितियाँ और क्लियर करूँगा, क्यों नहीं तो फिर ब्लैक बोर्ड से बाहर अपने पास बाई चांस आपको कोई चीज़ है उसके अंदर का नजर नहीं आए, तो इसलिए इसके अंदर का मैं दो करके इसके अंदर का इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। तो पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, इसके शीर्ष के कोऑर्डिनेट लेंगे, शीर्ष वर्टेक्स को बोलते हैं। तो इन दोनों स्थितियों के अंदर क्या होगा, इसका वर्टेक्स जो आएगा उसके अंदर का 0 0 आएगा। दोनों स्थितियों के अंदर का इसका वर्टेक्स है वो अपने पास इसके अंदर का 0 0 आता है। अब आपने पास इसके अंदर क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए इसके अंदर का ये जो पॉइंट होता है इसको फोकस या जैसे भी आप लिखना चाहें, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये पॉइंट, तो ये एक्स अक्ष है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और इसी तरह से एक्स ओ एक्स डैश ये एक्स एक्सिस होगी, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। तो इसके अंदर का दोनों के अंदर क्या हुआ, ये फॉर्म हो चाहे इसके अंदर का ये फॉर्म हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x है, दोनों स्थितियों में इसके अंदर का इसका वर्टेक्स शीर्ष है उसके अंदर का 0 0 होगा। फिर इसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या करते हैं, इसका नाभि लेते हैं, तो नाभि जो फोकस है, तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट लेंगे, तो इसके अंदर तो ये पॉइंट जो आएगा उसके अंदर का ये डिस्टेंस अगर ये है तो ये a0 आ जाएगा, और इसके अंदर का पॉइंट है वो इसके अंदर का इस साइड में है, तो इसलिए इसके अंदर का -a0 आ जाएगा। तो इसका जो फोकस है वो तो a0 आ जाएगा, और इसके अंदर फोकस है वो अपने पास इसके अंदर -e और 0 आ जाएगा। इसका फोकस a0 आएगा, उसका फोकस अपने पास इसके अंदर का रिवर्स साइड में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो -a0 हो जाएगा। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का ये जैसे स्थिति लेते हैं, तो फोकस की अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन लिए, फिर इसके अंदर का इसकी एक्सिस की इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण। तो दोनों स्थितियों के अंदर क्या एक्सिस कौन सी होती है, ये फिक्स लाइन है वो तो क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिस होगी, नीता होगी। तो इसके अंदर का एक्स तो इसके अंदर इस साइड में आएगा, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। तो इस स्थिति के अंदर तो नीता की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू -a, और इस स्थिति के अंदर का इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू a। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, नीता या डायरेक्ट्रिस, नीता या अपने पास इसके अंदर का डायरेक्ट्रिस। तो इसकी इक्वेशन ये जो पोजीशन आएगी तो इसमें तो क्या होगी, एक्स इक्वल टू -a आएगी, और इसके अंदर एक्स इक्वल टू इसके अंदर कितनी होगी, +a आ जाएगी। और अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये जो सी इक्वेशन है तो एक्सिस क्या होगी, नीता जो है डायरेक्ट्रिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से गुजरती है वो एक्सिस होती है। तो इस स्टैंडर्ड कर्व के लिए मानक जो रूप है पैराबोला का, उसके लिए इसके अंदर क्या होगी, इसकी एक्सिस क्या होती है, एक्स अक्ष होती है, और एक्स अक्ष की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0 होती है। तो दोनों स्थितियों के अंदर क्या होगा, वाई इक्वल टू 0 आ जाएगी, वाई इक्वल टू अपने पास इसके अंदर का 0 आ जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए, अगर आपने पास इसके अंदर का एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन ले, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से गुजरती है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगी, नाभि लंब या लेटस रेक्टम होगी। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन लेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या ये जो स्थिति आएगी, तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन, नाभि लंब की समीकरण, तो इसके अंदर का जो वैल्यू आएगी वो एक्स इक्वल टू, इसमें तो इस साइड में, इसमें साइड इधर होगी, तो एक्स इक्वल टू ये हो जाएगी। और ये जो पोजीशन आएगी इसके अंदर क्या होगी, नीता की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू -a हो जाएगी। और दोनों स्थितियों के अंदर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है ये क्या कहलाती है, नाभि लंब कहलाती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है वो दोनों स्थितियों के अंदर क्या होती है, 4 एक इक्वल होती है। ये भी आपको मैं प्रूव करके बताता हूँ, फिर इसके बाद में इसके अंदर के सीधा लेंगे। तो यहाँ पे ये इसके इंटू में जो आता है, एक्स के इंटू में ये जो वैल्यू आती है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहलाती है। तो दोनों स्थितियों के अंदर के लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो उसके अंदर के 4 के इक्वल होती है। तो हमारे पास इसके अंदर के लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो आएगी, लेंथ ऑफ अपने पास इसके अंदर के लेटस रेक्टम जो होगी, शॉर्ट में LR लिख देते हैं इसको, नाभि लंब को। तो इसके अंदर भी इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 होती है, और इस स्थिति के अंदर भी इसकी लंबाई क्या होती है, 4 हो जाती है। अब देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में ज्ञात किस तरह से करते हैं, ये थोड़ा सा और देख लीजिएगा, फिर इसके बाद में इसकी दूसरी स्थिति है उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस है, ये मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली पोजीशन ली है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली पोजीशन ली है। तो इसके अंदर अगर मैं इसका रूट करूंगा तो इसका रूट क्या होता है, मॉडुलस x होता है, और मॉडुलस का मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये प्लस माइनस हो गया। तो ये प्लस माइनस आपका इसके अंदर के उस साइड में चला जाएगा,
ये अपने पास इसके अंदर क्या प्लस माइनस इस साइड में चला जाएगा, तो इसलिए y इजिकल टू क्या लिख देंगे प्लस माइनस 2√a इंटू √x। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या y इजिकल टू प्लस माइनस 2ax इंटू इसका रूट, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है कि अगर अपने पास इसके अंदर x की वैल्यू अगर नेगेटिव लेते हैं, x की वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर अगर नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव लेंगे तो इसके अंदर क्या ये संख्या जो आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव का रूट क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है। एक बार प्लस का मतलब तो ऊपर वाला पोर्शन, माइनस का मतलब अपने पास इसके अंदर का नीचे वाला पोर्शन। अगर अपने पास प्लस लेते हैं तब तो इसके अंदर का ऊपर वाला पोर्शन आएगा, माइनस लेते हैं तो इसके अंदर का इसके नीचे वाला पोर्शन आता है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव नंबर है उसका रूट क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है। इसलिए हमारे पास इसके अंदर का ये जो वैल्यू आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, तो इमेजिनरी नंबर आएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसका कोई भी पार्ट है उसके अंदर का x अक्ष के नेगेटिव साइड के अंदर नहीं होगा, इसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर नहीं होगा। अगर अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू लेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू की पोजीशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा इमेजिनरी वन आ गया। ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर का रूट अपने को पता है इसके अंदर क्या होता है आइटा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसका कोई भी पार्ट आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x का कोई भी पार्ट आएगा वो इसके अंदर का इसके लेफ्ट साइड के अंदर नहीं होगा। और इसके अंदर का जितना पार्ट ऊपर की तरफ है उतना ही पार्ट अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या इसके नीचे की तरफ होगा। तो जितना पार्ट ऊपर की तरफ है उतना ही पार्ट अपने पास इसके अंदर का इसके नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का ये स्थिति लेते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू अपने पास इसके अंदर क्या होगा 4ax ले लिया। अब अपने पास इसके अंदर क्या फोकस है वो अपने पास इसके अंदर क्या a0 ले लिया। फोकस को आप f या s जो भी लिखना चाहे वो आपकी इच्छा है, एनसीईआरटी के हिसाब से लेंगे तो इसके अंदर का इसको f से रिप्रेजेंट किया हुआ है। राजस्थान बोर्ड की अगर पुरानी बुक के हिसाब से अगर करेंगे तो इसके अंदर का इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अपने पास देखो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, जो फोकस से गुजरेगी वही लेटस रेक्टम या नाभिलंब है। तो अब अपने पास इसके अंदर का ये डिस्टेंस तो ये है, तो इस डिस्टेंस को अगर अपने पास k मान लें तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी फिर माइनस के हो जाएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a और k, और a इसके अंदर क्या होंगे माइनस के हो जाएंगे। भाई ये डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ इसके अंदर का नेगेटिव हो जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर का ये जैसे पॉइंट लेते हैं, अब अपने पास इसके अंदर का ये पॉइंट लेते हैं, तो ये पॉइंट है वो इस पैराबोला पे स्थित है, ये पॉइंट है वो पैराबोला पे लाई करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए इसके अंदर कैल करते हुए अपने पास इसके अंदर वैल्यू क्या आती है, ये अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाती है, एक इसके अंदर x की जगह तो ये रख देंगे, y की जगह इसके अंदर k रख देंगे, तो k स्क्वायर इजिकल टू 4a स्क्वायर हो गया, तो k इजिकल टू क्या होगा प्लस माइनस 2a हो गया, प्लस माइनस 2a हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास k की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका मतलब a और 2a इसके कोऑर्डिनेट हो गए, और इसके अंदर a और माइनस 2a इसके अंदर के इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये थोड़े से रिजल्ट अपने को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यू तो 2a की इक्वल होगी और ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी माइनस 2a की इक्वल होगी। अब ये डिस्टेंस x एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं, ये x एक्सिस के नीचे इसलिए इसके अंदर का इसको नेगेटिव लेते हैं। तो परंतु इसके अंदर का इन दोनों को प्लस करेंगे तो जीरो नहीं करना है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इसका मतलब हमारे पास क्या होगी, इसकी जो नाभिलंब है ये लेटस रेक्टम है उसकी जो अपने पास इसके अंदर का लेंथ आएगी वो इसके अंदर क्या होगी हमेशा 4a की इक्वल होगी। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन लेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट होता है x का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम या नाभिलंब की लंबाई कहलाती है। तो चाहे पैराबोला इस टाइप से बने चाहे पैराबोला इस टाइप से बने उसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी। इस कर्व को अगर अपने ऐसे टर्न कर देंगे तो इसकी लेंथ के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या दो स्थितियां इसके अंदर और बनती है, 4 टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, ये पैराबोला जो बनता है उसके अंदर क्या है, ये ऊपर की तरफ ऐसे खुलता है जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम जिस तरह से ऑक्सीलेट करता है जैसे दोलन करता है, और ये y इसके अंदर क्या हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay आएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, जो पैराबोला बनेगा वो अपने पास इसके अंदर के नीचे की तरफ इस तरह से मूव करेगा, इसमें तो पैराबोला इस तरह से मूव करेगा और इसके अंदर पैराबोला वो अपने पास इसके अंदर के नीचे की तरफ मूव करेगा। और ये जो लूप बनता है फोकस हमेशा इसके बीच के अंदर स्थित होता है, फोकस हमेशा इसके अंदर का इसके बीच की तरफ होता है। तो ये डिस्टेंस अगर ये है तो इसका मतलब ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो
ये 0 ही हो जाएंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो इसके अंदर क्या 0 और माइनस ही हो जाएंगे। अब आपको जो पहली स्थितियां मैंने बताई थी वो स्थितियां इसके अंदर क्या आप लोगों के साथ में इसके अंदर क्या मैं नोट करवा देता हूं आपको। तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होगा, इसका वर्टेक्स लेंगे, वर्टेक्स इसका शीर्ष लेंगे। तो दोनों स्थितियों के अंदर क्या होगा, इसका शीर्ष कौन सा है, ये वर्टेक्स है, तो ये हमारे पास वर्टेक्स आएगा, वो इसके अंदर क्या होगा 0 0 आएगा, ये इसके अंदर का 0 0 आएगा। फिर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका नाभि लेंगे, नाभि का मतलब अपने पास इसके अंदर का इसके फोकस है, तो इसका फोकस लेंगे, वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस स्थिति के अंदर तो क्या होगा 0 ही आ जाएगा। एक्स के इक्वल टू -4ay, -4ay में तो नीचे आएगा, और इसके अंदर क्या एक्स के इक्वल टू 4ay के अंदर ऊपर की तरफ आएगा। ये जो कैविटी होती है ना, इस कैविटी के अंदर आता है फोकस हमेशा, नीचे है तो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर है ऊपर की तरफ आएगा, तो इसके अंदर तो 0 आ जाएगा, इसके अंदर 0 माइनस आ जाएगा। अब जी टाइप से इसके अंदर क्या, ये जो फिक्स लाइन है वो क्या होगी, नीता या डायरेक्ट्रिस होगी, और इसके अंदर डायरेक्ट्रिस है वो अपने पास इसके अंदर क्या नीता जो होगी वो इसके अंदर के ऊपर की तरफ हो जाएगी, नीता या डायरेक्ट्रिस। तो इसके अंदर क्या है, ये जो इक्वेशन है वो इसके अंदर क्या इसके अपोजिट साइड में होगी, और एक्स अक्ष की इक्वेशन क्या होती है y = 0, तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या इक्वेशन जो आएगी y = -ही हो जाएगी, और इसके अंदर इक्वेशन क्या होगी y = ही हो जाएगी, क्योंकि एक्स अक्ष की इक्वेशन y = 0 होती है, तो एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन आएगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये डिस्टेंस ये है तो ये डिस्टेंस माइनस ही होगी, ओरिजिन से नीचे है इसलिए माइनस ही होगी, तो इसकी इक्वेशन है वो अपने पास इसके अंदर ही हो जाएगी। तो हमारे पास इसके अंदर क्या नीता का समीकरण या डायरेक्ट्रिस की अपने पास इसके अंदर की इक्वेशन आएगी, तो वो अपने पास इसके अंदर कितनी होगी y = -a, और इस स्थिति के अंदर क्या होगी y = इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर ये आ जाएगी। अब इसी टाइप से ये एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से गुजरेगी इसकी इक्वेशन लेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये नाभि लंब है उसकी समीकरण आई है, तो नाभि लंब की समीकरण क्या होगी, ये तो नीचे की तरफ है ये ऊपर की तरफ है, तो इसमें तो y = ये आ जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा y = इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या माइनस ही आ जाएगा, y = माइनस ही आ जाएगा। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या, इसकी एक्सिस की समीकरण पूछ ले, तो इसकी अक्ष या एक्सिस की समीकरण पूछेंगे तो एक्सिस कौन सी होगी, इसकी नीता जो फिक्स लाइन है, जो नीता या डायरेक्ट्रिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से गुजरेगी, तो इसका y एक्सिस होगी, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या आती है, x = 0। तो दोनों स्थितियों के अंदर क्या इसकी एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस का मतलब x = 0। और इसी तरह से अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अगर इसकी नाभि लंब की लंबाई पूछ ले, नाभि लंब की लंबाई या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके इंटू में जो आएगा y के इंटू में, वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, इसका हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, ये इसके अंदर कितनी होगी 4a के इक्वल होगी, ये अपने पास इसके अंदर का लेंथ आएगी वो 4a के इक्वल होगी। ये अपने पास इसके अंदर का इसकी बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को इसके अंदर का बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे उसके अंदर क्या आप लोगों के साथ में इसके अंदर के इसके क्वेश्चन है उसके अंदर क्या मैं शेयर करूँगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या बेसिक ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर क्या होगा, ये जो स्टैंडर्ड कर्म बने तो इसके अंदर क्या होगा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, साथ के अंदर के यहाँ पे पड़ोस के अंदर के मैरिज के कारण इसके अंदर के थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आवाज़ का हो रहा है, इसलिए इसके अंदर के ये क्लास है वो थोड़ी सी शॉर्ट ही रखने की कोशिश करूँगा, और छोटी छोटी वीडियो बना के इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर जो मैंने क्लास बनाई है, अगर आपको यूँ कोई भी टॉपिक के अंदर अगर कन्फ्यूजन है तो मेरे को इसके अंदर बता दीजिएगा, उसके ऊपर क्या मैं कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर अलग से लेके उसके अंदर क्या वो क्वेश्चन भी आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूँगा। और आप लोगों ने इसके अंदर क्या होगा, कल है उसके अंदर क्या मेरे को तो लेट आवर्स के अंदर कल तबीयत ठीक नहीं होने के कारण क्या जल्दी सो गया था, मेरे को पता नहीं लगा, तो आज सुबह न्यूज़पेपर देखा था तो उसके अंदर मेरे को पता लगा था कि रीट का जो सेकंड लेवल का पेपर है उसके अंदर क्या कैंसिल कर दिया गया, और वो सारी स्थितियाँ आपसे इसके अंदर क्या छुपी हुई नहीं है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो इसके अंदर क्या होगा इस रेस में थे या नहीं थे उसको किसी भी तरह से इसके अंदर क्या हुआ नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास इसके अंदर का अलमाइटी ग्रेस है उसके ऊपर का आप विश्वास रखिएगा, हो सकता है कि आपको इसके अंदर क्या हो सकता है उससे बहुत अच्छा ज़्यादा ये मल्टीपल के रूप में अगर देना चाहता हूँ तो इसके अंदर क्या इस पर आप पर बिल्कुल भी नर्वस होने की आपको आवश्यकता नहीं है, और इसके अंदर क्या पूरी पोटेंशियल के साथ में इसके अंदर क्या होगा जल्द से जल्द अपने पास इसके अंदर क्या अपनी पास इसके अंदर क्या अपनी मेहनत है उसके अंदर क्या ये कंटिन्यूएशन के अंदर क्या अपने पास आपकी जो मेहनत है जो आपकी ये प्रैक्टिस है उसके अंदर क्या उसको जारी रखिएगा, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होगा
ये इसके अंदर क्या होगा, रीटेल के लेवल के भी अगर अपने पास इसके अंदर क्या अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपके साथ में इसके अंदर क्या होगा, मैं बना के इसके अंदर टाइम टू टाइम जिस तरह की भी अगर क्वेश्चन है तो मेरे को इसके अंदर का आप थोड़ा सा इसके अंदर का कमेंट में लिखिएगा कि इसके अंदर जिसकी भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं हर तरह से इसके अंदर का आपका सहयोग करने का प्रयास करूँगा। और इसके अंदर क्या होगा, ये जो इस तरह के जो कंटेंट हैं जो इसके अंदर के रीट के अंदर के जो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अच्छी स्थिति के अंदर होने के कारण भी इसके अंदर के ऐसी स्थिति के अंदर के वापिस इसके अंदर गए उनको इसके अंदर का थोड़ा सेटबैक भी लगे, परंतु इसके अंदर गए एक ही चीज़ मैं तो जानता हूँ, गिव टू दी वर्ल्ड दी बेस्ट यू हैव, बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो ईश्वर जो है उसके अंदर का पता नहीं अपने पास इसके अंदर का अपने से कितनी अपेक्षाएं करता है, तो इसके अंदर इसमें किसी भी तरह की इसके अंदर हताश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अब सब स्थितियाँ लगभग इसके अंदर क्या कोरोना के अंदर भी ऑलमोस्ट है उसके अंदर क्या नॉर्मल हो चुकी है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, आप अपने पास इसके अंदर क्या अपने मनोबल को वापस देते हुए और इसके अंदर क्या है गिल्ली मिट्टी में जैसे बच्चे अपने पास इसके अंदर के ग्रंथों को फिर से नए सिरे से बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से इसके अंदर का आप इसके अंदर के अपने लक्ष्य को लेते हुए और इसके अंदर का फिर वापस इसके अंदर के एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हुए, एक दूसरे के साथ में इसके अंदर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रखते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या है मैं आशा करूँगा कि इसके अंदर का आप भी इसके अंदर क्या हमारे चैनल के साथ में इसके अंदर के जुड़ेंगे। निश्चित तौर के ऊपर कहीं भी आप लोगों को निराश नहीं करूँगा, हर स्थिति के अंदर का आपको सपोर्ट करूँगा। ऑल द बेस्ट।